आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो भी हम हितग्राही टीएचआर वाले हितग्राही हैं उनकी केवाईसी कर रहे हैं। केवाईसी करने के बाद हमारे लिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने किन हितग्राहियों की केवाईसी कंप्लीट कर दी है और किन की बाकी है। तो इसको देखने का क्या तरीका है, कैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि लिस्ट में आपको समझ में यदि नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल में ही चेक कर सकते हैं। तो कैसे करना है इसकी जानकारी यहाँ पे देने वाले, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो आप केवाईसी का स्टेटस जानने के लिए टीएचआर वितरण वाले ऑप्शन में जाते हो, वहाँ पे इस तरह से चेक करते हैं, इस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ जाता है बेनिफिशियरी की केवाईसी और फोटो कैप्चर इन पेंडिंग। यदि इस तरह से लिखा आ रहा है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इनका ई केवाईसी और फेस कैप्चर कंप्लीट नहीं है। आप जब केवाईसी पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद आप तुरंत यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपको इस तरह से ऑप्शन आता है, प्रोवाइड रिक्वेस्ट इन प्रोसेस, प्लीज वेट आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे स्पष्ट बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, उसके बाद चेक करना है। यदि आपको तत्काल आपने केवाईसी कर ली और उसके बाद तत्काल आपको चेक करना है तो वो कैसे करना है वो आपके लिए दिखा देते हैं। तो इसके लिए आपको बैक चले जाना और यहाँ पे आपके लिए लाभार्थी वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके हितग्राही रहेंगे। हितग्राही के नाम पे ही आपको क्लिक करना है। नाम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए सबसे ऊपर प्रोफाइल के जस्ट नीचे लिखा होगा आगे बढ़ें। आगे बढ़े में आपको यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है ई केवाईसी एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी इनकम्प्लीट, इस तरह से लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ई केवाईसी और फेस कैप्चर दोनों अनकम्प्लीट हैं और यहाँ पे उनकी सारी जानकारी दी गई है। नीचे ई केवाईसी का कोई भी यहाँ पे स्टेटस दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़े जाने के बाद यहाँ से ही आप ई केवाईसी कर सकते हैं। तो एक आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि इनकी ई केवाईसी अभी कंप्लीट नहीं है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि हमने ई केवाईसी तो कंप्लीट कर दी है लेकिन फेस कैप्चर कंप्लीट नहीं है। तो वो भी आपके लिए यहाँ पे लिखा रहता है, वो भी आपके लिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ई केवाईसी पे डबल टिक लगाया और यहाँ पे समझ सकते हैं कि ई केवाईसी इनका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप क्या समझेंगे, इनकी केवाईसी कंप्लीट हो गई। हाँ, इनकी केवाईसी कंप्लीट हो गई, लेकिन ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे आगे बढ़े का ऑप्शन जहाँ पे है वहाँ पे आप ऊपर देखेंगे फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपने केवाईसी की है वो तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हितग्राही का फेस कैप्चर है यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इनका आपको यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो इनका आपको फेस कैप्चर कंप्लीट करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे उस हितग्राही का फोटो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इनकी केवाईसी कंप्लीट हो गई है। जैसे ही आप फेस कैप्चर वाले ऑप्शन पे आगे बढ़ेंगे तो आप उनका फेस कैप्चर कर लेंगे तो उनकी फेस कैप्चर की प्रक्रिया भी यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अब जान लेते हैं कि किन की फेस कैप्चर और ई केवाईसी कंप्लीट है और क्या उनका लिखा आएगा। तो यहाँ पे हम दूसरे हितग्राही पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका यहाँ पे कोई भी आगे बढ़े का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनकी ई केवाईसी और फेस वेरिफिकेशन भी यहाँ पे हो चुका है। यदि आपको कोई टीएचआर वितरण करने में समस्या आती है तब आपको रीफेस कैप्चर करने का ऑप्शन दिया जाता है, उसके लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या नहीं आ रही तो आपको रीफेस कैप्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इनका फेस कैप्चर कंप्लीट है और ई केवाईसी भी कंप्लीट है। तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है ये केवाईसी करने के बाद और फेस कैप्चर करने के बाद तुरंत यहाँ पे दिखाई दे जाती है। इसमें कोई भी आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे ही आपने केवाईसी किया और तत्काल ही यहाँ पे उनका अपडेट होकर आ जाता है। तो यह प्रक्रिया है फेस कैप्चर और ई केवाईसी चेक करने की। आप टीएचआर वितरण वाले ऑप्शन में जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे बार बार आपको प्लीज वेट इस तरह से लिखा आता है और आप फिर से केवाईसी करने लगते हैं तो वो बहुत सारी वहाँ पे समस्याएं होती हैं। तो आप यहाँ से चेक करिए, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। और आपको यदि जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।